मेरा मायका इमोशनल स्टोरी एक बार ज़रूर देखें। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। मेरा मायका। माँ से जुड़ा है मायका। माँ के ना होने का सूनापन, पिता का अकेलापन और उसका बेटी का इंतज़ार कैसे नहीं देख पाई मैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लगी। अभी 2 ही दिन हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी? मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा अभी कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ ना। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। जी जी पापा के आगे कुछ बोल नहीं पाई मैं। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों सारी बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टी में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर जबकि ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से ही मैं माँ से ज़्यादा करीब थी, या यूँ कह लो कि मेरे दिल की सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और मायके पहुंची। जैसे ही दरवाजे पे पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेगी। सोच के आंखें भर आईं, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा के गले लग के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेराया तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। कुछ दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर से लग रहे थे। वैसे तो भैया भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़र हर पल जैसे माँ को ही ढूंढ रही थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरा मनपसंद मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुकी। देखते देखते मेरे जाने का समय भी आ गया। भाभी भी रोज मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। आज शाम की ट्रेन से मेरे घर वापसी थी। मैंने सामान पैक कर लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुँच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुँच रहा हूँ। सब लोग स्टेशन पर पहुँच गए थे। ट्रेन सही समय पे थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसीलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई।
अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने पर पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक ना जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी नानी जी ने आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उसकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारे हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकान से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हारी पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू धारा बहने लगे। साहब मेरी मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करती हूँ। मम्मी की तरह घंटे बातें करती हूँ। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।